राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में एक किला था जो अपनी खूबसूरती और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। इस किले की रक्षा करने वाला एक राक्षस था जिसका सिर इंसान का था, शरीर शेर का था और पूंछ बिच्छू जैसी थी। किले के अंदर एक और राज छुपा हुआ था, एक बेहिसाब खजाना जिसके बारे में केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। किले के इस खजाने को चुराने के लिए एक खतरनाक समूह ने योजना बनाई। इस समूह का सरदार काला नाग था जो एक चालाक और निर्दयी चोर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खजाने लूटने में बिता दी थी। काला नाग ने अपनी गैंग को इकट्ठा किया और कहा, आज रात हम किले का खजाना लूटने जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, वहां एक राक्षस है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। गैंग के एक सदस्य लंगड़ा रामलाल ने डरते हुए कहा, सरदार, अगर वह राक्षस सचमुच इतना खतरनाक है तो हम उसे कैसे हरा पाएंगे? काला नाग मुस्कुराया और बोला, तुम लोग अपनी चतुराई का इस्तेमाल करो और सही समय पर भागने की कला सीखो। अगर हम सब सही तरीके से काम करेंगे तो हम यह खजाना लेकर राजा के साम्राज्य में अमीर बन जाएंगे। इसी बीच राजकुमारी लीला को खजाने और राक्षस के बारे में जिज्ञासा हुई। उसने अपने पिता से अनुमति ली और जादूगर डंबलडोर के साथ किले की ओर रवाना हो गई। राजा विक्रमादित्य ने चेतावनी दी कि किले में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन लीला के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने उसे जाने दिया। जैसे ही लीला और डंबलडोर किले में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। जादूगर डंबलडोर ने कहा, लगता है हम अकेले नहीं हैं। लीला ने कहा, यह चोरों का समूह है जो खजाने पर नजर रखे हुए हैं। हमें बहुत होशियार रहना होगा। जब वे किले के बड़े हॉल में पहुंचे तो चोरों का समूह, लीला, डंबलडोर और राक्षस सभी आमने सामने थे। काला नाग ने अपनी गैंग को आदेश दिया, जल्दी करो, खजाना समेट लो और पतली गली से निकलो। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, राक्षस ने गहरे गुस्से में आकर दहाड़ते हुए कहा, किसमें हिम्मत है जो मेरे खजाने को छूने की कोशिश करे? चोरों ने अपनी तलवारें निकाली और राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस की ताकत और गति ने उन्हें डर से भर दिया। लंगड़ा रामलाल ने डरते हुए कहा, सरदार, यह तो मौत का फरिश्ता है। तभी लीला और जादूगर डंबलडोर ने मौका देखकर राक्षस पर हमला किया। लीला ने कहा, काला नाग, अगर तुम ये खजाना लूटने से बाज आ जाओ तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। काला नाग ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम हमें कैसे रोक सकती हो राजकुमारी? यह खजाना आज हमारा है। लीला ने जादूगर डंबलडोर को इशारा किया और डंबलडोर ने अपना जादुई मंत्र पढ़ा। एक रोशनी का गोला राक्षस की आंखों पर पड़ा और उसे कुछ समय के लिए अंधा कर दिया। उसी समय लीला ने अपनी तलवार से राक्षस पर वार किया। काला नाग और उसकी गैंग घबराए, लेकिन काला नाग ने हार मानने से इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम सबको खत्म करके ही यहां से जाऊंगा। लीला और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध जारी रहा। अंत में जादूगर डंबलडोर ने अपने आखिरी मंत्र से राक्षस को जंजीरों में बांध दिया और लीला ने अपनी तलवार से राक्षस को समाप्त कर दिया। राक्षस के खत्म होते ही किले में सभी ने राहत की सांस ली। काला नाग और उसकी गैंग को पकड़ लिया गया और राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा विक्रमादित्य ने काला नाग से कहा, तुम्हारा लालच और चोरी की आदत तुम्हें तबाह कर गई। अब तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। राजकुमारी लीला और जादूगर डंबलडोर ने किले के खजाने को सुरक्षित किया और राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य में शांति लौट आई। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइबर्स करना न भूलें।